हेलो दोस्तों एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल इक्विवर्स। सो आज हम लोग डिस्कशन रखेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। ओके अभी जो मेरा फोकस है मेनली ट्रेडिंग का वो जो मेजरली जो है वो टेक्निकल एनालिसिस पे रहता है। फंडामेंटल एनालिसिस भी मैं करता हूँ एंड क्यों मैंने मेरा फोकस जो है फंडामेंटल एनालिसिस से यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा यहाँ पे शिफ्ट किया है, वो मैं आपके साथ ये वीडियो में आज शेयर करूँगा। ओके वीडियो में मेजरली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ही बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के प्रोज कॉन्स बताने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं है। बट मेरा व्यू है कि दोनों आप यूज़ करके कैसे आपका ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हो, इस पे ये डिस्कशन हम लोग रखेंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे तो देखो, सभी लोग मार्केट में आते हैं ना, अगर फाइनेंस का बैकग्राउंड से नहीं है तो वो लोग टेक्निकल एनालिसिस से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है। आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको बहुत बात ज़्यादा जो है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ही कंटेंट मिलेगा। एंड फंडामेंटल एनालिसिस का एक मतलब ऐसे लोग सोच के चलते कि वो CA, CFAs, MBAs ये लोग के लिए बना हुआ है, उसके लिए आपको पूरा फाइनेंस का नॉलेज लेना पड़ेगा। लोगों का एक व्यू होता है, सो उसकी जिसके कारण यहाँ पे लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड फंडामेंटल एनालिसिस से बहुत लोग जो रहते हैं वो उनको इतना बैकग्राउंड नहीं रहता है, फंडामेंटल का आइडिया नहीं रहता है। ओके सो मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में जब ये आया, मैंने कॉलेज डेज से यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में आया था, तभी से चालू किया था एंड अभी मैंने भी टेक्निकल एनालिसिस से ही स्टार्ट किया था। मैंने देखा कि यहाँ पे मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख सकता हूँ, तो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा। फिर मैंने CFA के लिए भी प्रिपेयरिंग स्टार्ट करके मेरा CFA लेवल 1 भी क्लियर है। सो ओवरऑल अगर देखेंगे तो फंडामेंटल साइड मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, नॉट ऑन दैट लेवल कि मैं एक पूरा रिसर्च रिपोर्ट बना के यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल का बेसिक्स आइडिया है मुझे, जितना आपको मार्केट में यूज़ करना चाहिए एंड पैसा बनाने के लिए उतना आइडिया मेरे पास है। ओके बट फिर वो फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करके मैंने अगर आपने मेरे यूट्यूब के स्टार्टिंग के वीडियोस देखे रहेंगे तो मैं यूट्यूब पे स्टार्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो बनाता था, शेयर्स के एंड शेयर भी करता था। बट लेटर मैंने फिर से टेक्निकल पे शिफ्ट किया एंड अभी यहाँ पे मैं फुल्ली टेक्निकल पे फोकस हूँ, बट उसके साथ मैं फंडामेंटल एनालिसिस का भी यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड कि दोनों को कैसे यूज़ करना है आपको। ओके सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो मुझे लगता है मोटा मोटी दो कम्युनिटीज़ में डिवाइड हो गई है। मतलब लोग अगर खुद को इन्वेस्टर बोलते तो वो फंडामेंटल एनालिस्ट खुद को यहाँ पे बोलते हैं, एंड जो लोग ट्रेडिंग करने आते हैं मार्केट में वो खुद को टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं मार्केट में। बट आई थिंक यहाँ पे दोनों जो है टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस दोनों अलग अलग वे में यूज़ नहीं करने चाहिए। आई थिंक दोनों जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब अगर आप टेक्निकल यूज़ कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ट्रेडिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो बेटर हो सकते हैं। या फिर आप अगर प्योरली फंडामेंटल यूज़ करके इन्वेस्ट कर रहे हो बट वहाँ पे आप टेक्निकल यूज़ करके चलोगे तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके सो दोनों चीज़ें जो है, जो लोगों के अंदर एक लोग सोच के चलते हैं कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं एंड दोनों, अगर आप एक चीज़ यूज़ करो तो आप दूसरे को नहीं यूज़ कर सकते हो। तो आपको अगर आप फंडामेंटल यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा बार लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल फोकस करने का ट्राई करते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप जो है वो दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो एंड जब भी आप ये दोनों को एक साथ यूज़ करोगे तो आपका ट्रेडिंग और भी बेटर होगा। अभी फंडामेंटल के साइड से समझेंगे हम लोग, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो मोर ऑफ आपको एक बिज़नेस के बारे में आइडिया देते हैं कि बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिज़नेस का ओवरऑल कंपटीटर्स के साथ ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट में बिज़नेस का जो हेल्थ है वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा। ओके टेक्निकल एनालिसिस की हम लोग बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस मोर ऑफ आपको ये बताएगा कि स्टॉक का जो प्राइस है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो पास्ट में कैसे बिहेव कर रहा है एंड यहाँ से आगे क्या लग रहा है बिहेव कर रहा है। ओके सो दोनों चीज़ें जो है, अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटल आपको बिजनेस का हेल्प बताएगा एंड टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपको प्राइस के बारे में बताएगा। एंड क्या होता है कि कभी कभी बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑन पेपर सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, बट वो जो अच्छा बिज़नेस है उनका वो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता है, प्राइस वहीं पे स्टक रहता है, या फिर प्राइस में जो इंक्रीज़ होना चाहिए वो नहीं होता है, या फिर प्राइस गिरते रहता है। सो बहुत बार क्या होता है, लोगों को लगता है मैंने जो बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है वो तो फंडामेंटली ऑन पेपर बहुत अच्छा है बट इसका प्राइस नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। सो वही एक रीज़न है कि हम ये दोनों को एक साथ यूज़ करना चाहिए। फंडामेंटल साइड से आप बिज़नेस का हेल्प समझो, बिज़नेस में क्या एक्चुअल में बिज़नेस का एक्टिविटी है वो समझो, एंड टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप जो है मोर ऑफ द स्टॉक प्राइस पे के ऊपर फोकस करके चल सकते हो।
सो वन थिंग इज़ क्लियर कि बिजनेस हेल्थ अगर आपको समझना है, बिजनेस का फंडामेंटल मतलब क्या करता है वो सब समझना, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। बट स्टॉक के प्राइस को अगर समझना है आपको, स्टॉक के प्राइस को, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जाना है। सो दोनों को आपको एक साथ यूज़ करना है, तभी जाके अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर कर रहे हो तो आपको वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, अभी हम समझते हैं कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप प्योरली फंडामेंटल यूज़ कर रहे हो। सो प्योरली अगर फंडामेंटल यूज़ करें तो मैंने फेस किए एंड आप में से बहुत लोग फेस भी कर रहे होंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको कैसे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, अभी समझो आपको पता है स्टॉक मार्केट में 6-7,000 कंपनीज लिस्टेड रहेंगी एंड ऑन पेपर अगर आप फाइंड आउट भी करने गए तो आपको 100-200 तो गुड बिजनेस यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब जिनका फंडामेंटल्स अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। एंड अगर आप बिजनेस उनके रीड भी करोगे तो आप थोड़ा बायस भी हो जाओगे, तो 100-200 कंपनीज तो ऐसे मिल जाएंगी जिनका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। अभी 100-200 बिजनेसेस में तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपका कैपिटल जो है वो लिमिटेड ही है एंड ह्यूमनली इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप 100-200 बिजनेसेस को ट्रैक करके उसमें इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि फिर आपका स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है या आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो भी हैम्पर्ड हो जाएगा। सो वहाँ पे एक इशू हमेशा रहता है कि फंडामेंटली आपको बहुत सारे अच्छे बिजनेस मिलेंगे, बट कहाँ पे एंट्री करना चाहिए वो बिजनेस में, वो आपके पास हमेशा यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है अगर आप प्योरली फंडामेंटल में घुसे रहोगे तो। सेकेंड थिंग, एंट्री एंड एग्जिट का बहुत इशू आता है प्योरली फंडामेंटल बेस पे, क्योंकि ऑन पेपर जो है वो आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा रहता है, बट स्टॉक का प्राइस कभी कभी क्या रहता है, लॉन्ग टर्म में डाउनवर्ड ट्रेंड में रहता है, या फिर जो रैली जो है वो पहले ही आके चला गया होता है एंड उसके बाद आप उसमें एंटर कर रहे होते हो। सो स्टॉक का प्राइस जो है वो कुछ अलग चीज़ें बता रहा होता है, फंडामेंटल जो रहता है वो पास्ट डेटा के हिसाब से, पास्ट का डेटा है ना वो, क्योंकि तो वो पास्ट डेटा को बताता है कि ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है, बट स्टॉक का प्राइस कुछ डिफरेंट चीज़ें बता रहा होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप प्योरली फंडामेंटल यूज़ करोगे तो आपको फेस करने पड़ सकती है। थर्ड थिंग, एंट्री एग्जिट का अगर हम लोग बात करें फिर से उसी को, तो एग्जिट में बहुत इश्यू होता है प्योरली फंडामेंटल्स को लेके, एंट्री में भी होता है, एग्जिट में भी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, समझो कोई स्टॉक आपने लिया, अभी उसको होल्ड किया एंड अभी आपके पास क्या मतलब डेटाज है जो आप डेटाज देख के उस पर इन्वेस्ट करते हो। एक तो क्वार्टरली रिजल्ट हो गया या फिर कुछ कंपनी पब्लिकली पोस्ट कर रही है तो हो गया, बट कभी कभी क्या होता है, कंपनी वो डेटा जो है वो पब्लिकली अनाउंस करने तक उसके स्टॉक के प्राइस में मोमेंटम आया होता है। ये आपने बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा। अभी समझो आप क्वार्टरली बिजनेस देख के, क्वार्टरली रिजल्ट देख के आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में, ओके, एंड क्वार्टरली समझो पास्ट डेटा तो अच्छा था, अभी तक आपको क्या लग रहा है कि पास्ट डेटा तो बहुत अच्छा है, पास्ट क्वार्टर तक रिजल्ट अच्छा है, अभी नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, समझो प्राइस गिरने लगा एंड आपको प्राइस गिर रहा है, आप देख रहे हो, बट आप क्या बोलोगे कि ऑन पेपर बिजनेस तो बहुत अच्छा है, आप नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने तक वेट करोगे, राइट। बट वो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद वो रिजल्ट गंदा रहेगा, जब तक ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आई रहेगी स्टॉक का प्राइस तो पहले ही गिरा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करता है कि एग्जिट कहाँ पे आप कर सकते हो सेट ऑफ रूल्स लेके, तो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता है। देन इनसाइडर ट्रेडिंग का इशू यहाँ पे फेस करना पड़ता है, जो अभी हम लोग ने बात किया कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, वो एज अ रिटेल इन्वेस्टर के बारे में अगर सोचोगे तो वो बहुत सबसे लास्ट में आती है एंड ये इन्फॉर्मेशन बड़े लोग या फिर इंस्टीट्यूट्स के पास पहले ही आ जाती है, तो वो लोग पहले ही यहाँ पे अपना माल एग्जिट करके निकल जाते हैं। जब तक हमारे पास आती है तब तक वो एक प्रॉफिट का जो गेन है हम लोग का वाइप आउट हुआ रहता है, या फिर अगर आपने एंट्री की रहती है तो आपको लॉस में एग्जिट करना पड़ता है अगर आप वो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पे खाली डिपेंड रहोगे तो, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल तो बता रहा है ना आपको स्टॉक नेगेटिव में, बट आप क्या करते हो बहुत ज़्यादा बार बायस्ड होने के कारण, एंड ये चीज़ होती है, ये मैंने खुद ने भी फेस की है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा रीज़न। यहाँ पे बिजनेस ऑन पेपर अच्छा होने के कारण आप क्या करते हो कि आप वो बिजनेस को होल्ड करके चलते हो, भले आपको यहाँ पे बता रहा है प्राइस कि यहाँ पे प्राइस गिर रहा है। अगर मैं इसका एकदम रिसेंट एग्जाम्पल दूँ, जो मैंने खुद ने भी वीडियो बनाया था एंड आपके साथ शेयर भी किया था मेरे चैनल पर, आप जाके चेक भी कर सकते हो। 1 मिनट में चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ये देखो, ये है ओसवाल फॉर्म का चार्ट। अभी यहाँ पे कुछ प्राइस था, तभी मैंने इसमें यहाँ पे वीडियो बनाया था, यहाँ पे कुछ था, ओके। अभी इसको ऑन पेपर देखो, फंडामेंटली सब अच्छा है इसका, ओके। बिजनेस ग्रोथ है इसका, 1 मिनट, ये कौन सा है, ओसवाल ग्रीन टेक्निक, ओसवाल पम्प्स अपने को चाहिए, हाँ ओसवाल पम्प्स, ओके। अभी इसका ROC नंबर 77.90, ROE 87.5। बिजनेस आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखो, लास्ट 4 क्वार्टर 58, 36, 73, 90, 31% का बिजनेस ग्रोथ है यहाँ पे। मैनेजमेंट भी अभी भी 50-60% का यहाँ पे ग्रोथ गाइड कर रहे हैं। सो ऑन पेपर बाकी भी हम लोग नेट मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन भी अच्छे हैं, सब अच्छा है, ऑन पेपर बहुत अच्छा है, बट आप इसका प्राइस देखो, यहाँ पे प्राइस गिर रहा है।
अभी इसका रीज़न कुछ अलग है, वो रीज़न मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे प्योरली बेस्ड ऑन फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये ऐसा हो सकता है आपको कि टेक्निकल्स यहाँ पे आपको बता रहा है कि स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, बट आप तो यहाँ पे फंडामेंटल देख के चल रहे हो ना। अभी सेम चीज़ देखो, ये स्टॉक भी है विंटेज कॉफ़ी, मेरे को अच्छा लगता है ये स्टॉक, मतलब मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया कि अच्छा लगता है ऐसा नहीं, इसका फंडामेंटल अच्छा है इसलिए। ये देखो अभी इसका अगर आप फंडामेंटल्स चेक करेंगे हम लोग, देखो लास्ट 6-7 कितने क्वार्टर से कंसिस्टेंटली कंपनी जो है 100-150% यहाँ पे ग्रो रेट से ग्रो कर रही है अपने सेल्स को यहाँ पे। ओके, स्मॉल कैप कंपनी है, बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये पूरा टाइम पे स्टॉक जो है वो यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड में, अभी मार्केट गिर रहा है एंड वो सब चीज़ें अलग डिफरेंट रीज़न है। बट मैं आप अगर खाली फंडामेंटल साइड से देखोगे तो बता रहा हूँ आपको कि फंडामेंटली बिजनेस यहाँ पे बता रहा है आपको कि अच्छा बिजनेस है, पेपर पे बहुत अच्छा लग रहा है, बट स्टॉक के प्राइस में देखो कोई मोमेंटम नहीं। ये तो अभी 2 स्टॉक जो मैंने ट्रैक किए वो आपके साथ शेयर किए, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे यहाँ पे जो फंडामेंटली ऑन पेपर बहुत अच्छे रहेंगे, बट उसके प्राइस में यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है। एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे मैं कोई फंडामेंटल एनालिसिस के अपोजिट में नहीं हूँ, हालांकि मैं खुद भी यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल के साथ टेक्निकल यूज़ करके आप ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो या फिर आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अभी हम लोग ने फंडामेंटल के कॉन्सिक्वेंसेस समझ लिए, अभी हम लोग टेक्निकल्स के बेनिफिट्स समझते हैं, जो फंडामेंटल्स की कॉन्सिक्वेंसेस जो कमियाँ थी उसको टेक्निकल्स कैसे पूरा कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। ओके, सबसे फर्स्ट तो देखो टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो क्या है कि प्राइस के बारे में मोर चीज़ें बताता है कि स्टॉक का प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। एंड कभी क्या होता है कि जैसे पहले भी मैंने बताया कि बिज़नेस ऑन पेपर बहुत अच्छा होता है, बट प्राइस जो रहता है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता है, प्राइस 6-7 महीने 1-1.5 साल से वहाँ पे ही लैगिंग रहता है। एंड फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करोगे तो थोड़ा बायस रहोगे कि बिज़नेस पढ़ोगे, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस रहता है या फिर मैनेजमेंट में कभी अपने बिज़नेस के बारे में खामियां नहीं बताया, वो हमेशा खूबियाँ ही बताते हैं, तो वो एक बायसनेस आ जाता है। वो सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकल यहाँ पे प्राइस के हिसाब से आपको आइडिया आ जाता है कि प्राइस यहाँ पे एक्चुअल में क्या बोल रहा है। अगर कोई बिज़नेस अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा कर रहा है, बट उसका प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आपको क्यों लेना है वो स्टॉक, राइट? क्योंकि उसका प्राइस तो गिर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है उसमें एंड वो प्राइस में बता रहा है। अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या है ना कि एक समझो फंडामेंटली जो हम लोग को प्राइस में डिलेड देखने को मिला था या फिर इनसाइडर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन था समझो वो हमारे पास नहीं है, वो आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। क्योंकि जब भी इनसाइडर्स समझो कोई पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं या फिर स्टॉक में सेलिंग है, मतलब वहाँ पे बिजनेस पेपर पे अच्छा है बट प्राइस में कुछ ना कुछ लोगों को पता है ऐसा, इसीलिए स्टॉक बेच रहे हैं ना, इसीलिए स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। सो वो एक चीज़ यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट करता है, वहाँ पे हम लोग को उसका बेनिफिट मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है टेक्निकल एनालिसिस आपको यूज़ कब करना है कि एंट्री एग्जिट के लिए। अभी 200-300 स्टॉक समझो, कितने भी स्टॉक बिजनेस गुड बिजनेस वाले आपने एक ट्रैक करके वॉच लिस्ट में ऐड भी कर दिए, अभी वो स्टॉक में आपको कभी एंट्री करना है जब उसमें आपको मोमेंटम देखने मिलेगा, जब स्टॉक अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा या फिर जो वो स्टॉक में वॉल्यूम इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक सेटअप बनाएगा स्टॉक, एक समझो स्ट्रक्चर बनाया, बॉक्स स्ट्रक्चर बनाया, फिर एक रेक्टेंगल चैनल स्ट्रक्चर बनाया, उससे ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आपको एंट्री करना है। वो टाइम में आपको मोमेंटम में वो ट्रेंड में चढ़ना है एंड फिर वो ट्रेंड में मोमेंटम जो आएगा वो आपको कैच करना है, ना कि 5-6 मंथ से आप लेके बैठ रहे हो एंड उसमें फिर आप वेट कर रहे हो प्राइस को अपवर्ड जाने का। क्योंकि एज ए रिटेलर हमारा कैपिटल जो है वो लिमिटेड है एंड वो लिमिटेड कैपिटल को हम लोग को यहाँ पे रिसोर्सफुली यहाँ पे एलोकेट करना है। सो वन ऑफ द वे है कि जिस स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है उस स्टॉक में एंट्री करके चलो, जिस स्टॉक में ट्रेंड है उस स्टॉक में एंट्री करो, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड एंड प्राइस जो है वो लैगिंग रहता है कभी कभी। सो प्राइस में जब भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा तभी आपको उसमें एंट्री करके चलना है, क्योंकि तभी आपको डिमांड बढ़ रहा है, तभी स्टॉक का प्राइस भी बढ़ने लगेगा, तब आपको यहाँ पे अच्छा खासा गेन भी देखने को मिलेगा। सेम वे एग्जिट के लिए, आपको एग्जिट के लिए प्योरली अगर आप कोई क्वार्टरली अपडेट्स पे डिपेंडेंट हो तो या फिर कुछ बिजनेस के अपडेट्स पे डिपेंडेंट हो तो कभी कभी क्या होगा कि आप लैगिंग एग्जिट्स करोगे, लैगिंग। बट वहाँ पे आपको टेक्निकल्स अगर ट्रैक कर रहे हो, आपका सेट ऑफ रूल्स है कि कोई ये स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर दे तो मैं एग्जिट करूँगा, या फिर 50 EMAs है, बहुत ज़्यादा लोग उसको ट्रेल करते हैं, वो अगर ब्रेक डाउन करेगा तो मैं एग्जिट करूँगा, 200 EMA को ब्रेक डाउन करेगा तो मैं एग्जिट करूँगा। सो ऐसा कुछ सेट ऑफ रूल्स आप यहाँ पे ट्रैक करते चलोगे, हमेशा रखोगे एंड ये सेट ऑफ रूल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे बैक टेस्टिंग के थ्रू एंड बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ये फ्री में मिलेगा। बट वो सेट ऑफ रूल्स टेक्निकल्स के थ्रू रहेंगे तो आपके लिए एक एग्जिट प्लान अच्छा रहेगा, क्योंकि सेम वही है कि प्राइस जो है
वो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बिजनेस में क्या चल रहा है वो प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे हम लोग को एक अर्ली साइंस हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस में हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर कुछ समझो बिजनेस का हेल्थ ओवरऑल ख़राब हो रहा है तो आपको प्राइस में देखने को मिलेगा, ना कि आप अगर वेट करोगे तो आप यहाँ पे थोड़ा लैगिंग रहोगे हमेशा। ओके, सो एग्जिट के लिए भी आपको टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करेगा यहाँ पे। थर्ड थिंग तो एक तो ये अपना लिमिटेड कैपिटल वाला प्रॉब्लम यहाँ पे टेक्निकल आपको सॉल्व कर देगा, जहाँ पे आपको मोमेंटम बनाए वहाँ पे एंट्री करना है। फोर्थ थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे अभी रियलाइज़ हो रही है कि अभी देखो जो हिसाब से मार्केट है, ओके, अभी मार्केट इतने टाइम से गिर रहा है, बिजनेस का हेल्थ तो ख़राब नहीं हुआ है, नो डाउट बिजनेस अच्छे हैं, बट अगर आप वो होल्ड कर किया है आपने वो स्टॉक्स को, अभी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो आपको बोलेंगे आपको गुड बिजनेस है, बिजनेस तो चेंज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, आपको बिजनेस को होल्ड करना है। नो डाउट आप करके चल सकते हो, बट एट दिस मोमेंट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ कर सकते, ओके, एंड तभी आप देख रहे हो कि स्टॉक 10 EMA 20 EMA 50 EMA को ब्रेक करे या फिर कुछ भी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, आप एग्जिट लेके तभी के लिए निकल जा रहे हो। तो मूवमेंट लाइक दिस जहाँ पे मार्केट 10-12-15% गिरा है, स्टॉक्स 40-50% यहाँ पे गिरा है, तो वो टाइम पे आप अभी कैश पे बैठे रहते हैं। एंड जब यहाँ से मार्केट गिरे रिवर्स होगा ना, तो वो टाइम पे आप फ्रेश कैपिटल, आपका पूरा कैपिटल यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अभी यहाँ से मार्केट देखो ऊपर आएगा, बट आपके स्टॉक प्राइजेस 20-30-40% तब तक जब तक पूरे रिकवर होगा तब तक मार्केट को कितना ऊपर आना पड़ेगा, एंड वो एक आप मोमेंटम मिस कर दोगे। मतलब मार्केट ऊपर आएगा तो आपका जो कैपिटल है वो कवर करने में ही पूरा टाइम चला जाएगा, तो ये एक पूरा टाइम भी वेस्ट हो गया आपका, एंड आपका ये जो आपको मोमेंटम, फ्रेश मोमेंटम देखने को कैच कर सकते थे वो भी आप मिस कर दोगे। सो यहाँ पे समझो कोई प्लान बनाओ कि ऐसा नहीं कि समझो फुल एग्जिट लेना है, समझो पार्शियल एग्जिट लेने का ट्राई करो ना। आप पार्शियल तो कैश में हो, पार्शियल एंट्री आपका स्टॉक में भी है, पार्शियल कैश में भी हो, तो मतलब आपका मोमेंटम मिस भी नहीं हो रहा है, स्टॉक नीचे आएगा, मार्केट अच्छा होगा तो हम लोग फिर से एंट्री भी तो कर सकते हैं। सो ये एक बड़ा बेनिफिट है जो मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मूवमेंट्स लाइक दिस जहाँ पे मार्केट ऐसा गिरता है, एंड वो टाइम पे अगर आप खाली बिजनेस को देख के चल रहे हो कि नहीं बिजनेस तो बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं इसको होल्ड करके चलूँगा, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, अभी मैंने लास्ट 2-3 बिजनेस से देखो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे टेक्निकल यूज़ करके, फंडामेंटल भी मुझे पता है, टेक्निकल यूज़ करके उसको ट्रैक कर रहा हूँ। एक तो बिजनेस ये देखो, ये CP+ वाला आदित्य इन्फोटेक करके। अभी ये कंपनी जो है उसको मैंने कैसे ट्रैक किया, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों को समझ के वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, अभी ये बिज़नेस जो है इसको मैंने वॉच लिस्ट में मेरे आया था। टेक्निकली मैंने इसको पहले देखा, क्या देखा मैंने इसमें कि ये स्टॉक में, ये तो कल परसों ब्रेकआउट आया है कि देखो इसमें 4,000 करोड़ का कुछ मार्केट कैप है इसका, ना एक मिनट, 21,000 का करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप का अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो मिड कैप इंडेक्स देखो, ये स्टॉक फुल टाइम यहाँ पे साइडवेज में, जब ये मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, मिड कैप यहाँ पे गिर रहा है, आप देख रहे हो ये कि यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, ये टाइम पे यहाँ पे स्टॉक जो है पूरा साइडवेज में। तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे क्या पता चलती है कि स्टॉक में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, मार्केट गिर रहा है वो स्टॉक गिर नहीं रहा है, तो यहाँ पे बायर्स का जो है वो अभी भी कंट्रोल है, कोई यहाँ पे स्टॉक बेचने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ से आगे का सकते मुझे नहीं पता, बट ये एक टेक्निकल ने मुझे बता दिया कि सेटअप यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अभी मैंने इसका फंडामेंटल्स पढ़ा तो फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छा है, कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रहा है अच्छा खासा, मैनेजमेंट यहाँ पे ग्रोथ का यहाँ पे गाइडेंस कर रहा है, 20-25% यहाँ पे इनका मार्केट शेयर है पूरे मार्केट में भी, वो कैमरास यहाँ पे प्रोवाइड करती है लोग, सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह, आप फंडामेंटल्स का एनालिसिस कर सकते हो। बट यहाँ पे फंडामेंटल देखो, मेरे को पता है बिजनेस अच्छा है, बट टेक्निकल मुझे यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, मार्केट से यहाँ पे पूरा गिर रहा है, बट ऐसे टाइम पे भी ये स्टॉक होल्ड करके चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो आइडिया है वो मुझे टेक्निकल के थ्रू आ रहा है। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। अभी मैं कोई स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ तो ऐसा नहीं उसको टेक्निकल देख के मैं खाली उसको रखता हूँ, उसका मैं फंडामेंटल भी देखता हूँ कि फंडामेंटली उसका क्या बैकग्राउंड है। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी में समझो कभी कभी क्या होता है मार्केट में कि बाइंग लाया जाता है मार्केट में, पंप एंड डंप किया जाता है, तो ऐसे स्टॉक्स में भी आप टेक्निकल देख के बोल सकते हो कि स्टॉक हायर राइज बना रहे, ब्रेकआउट दे रहे, एंट्री करना है। बट अगर उसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो वो स्टॉक ऑफकोर्स पंप एंड डंप वाला रहेगा, तो वो जो ट्रैप रहेगा वो आप फंडामेंटली क्लियर करके, अगर फंडामेंटली देखो कोई बिजनेस अच्छा है बट उसका प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको टेक्निकल यूज़ करके वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो दोनों चीज़ें जो वो एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है, ना कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे वर्क करती है। ओके, सो ये जो लास्ट एग्जाम्पल लिया उसको टेक्नो फंडा एनालिसिस बोलते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, एंड ये रियली इम्प्रूव करता है आपके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट को। देखो ये इजी नहीं है, ये जो चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो बोलने में इजी है बट वो करने में बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि आप फंडामेंटल एंड टेक्निकल बहुत यूज़ करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहोगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत बार ऐसा होगा कि
फंडामेंटल भी कर रहे हो, टेक्निकल देख के आपने एंट्री कर दिया, टेक्निकल में वो फेक आउट हो गया, बट अभी आप फंडामेंटल भी पता है आपको, तो आप क्या बोलोगे बिजनेस अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, आप बायस्ड हो जाओगे एंड उसमें फिर वो एग्जिट नहीं लोगे। तो इसके साथ ऐसा नहीं है आपका ट्रेडिंग इम्प्रूव्ड मतलब बहुत आपको अभी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे जो फेक साइंस है या फिर जैसे हम लोग ने डिस्कस किया जो फंडामेंटल में हम लोग लैगिंग कर रहे थे जहाँ पे, वहाँ पे टेक्निकल हमें प्राइस का डायरेक्शन बता के इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सो ये चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। देन फंडामेंटली प्योरली जा रहे हो आप तो बायस्ड हो, आपको पता नहीं है एंट्री एग्जिट कहाँ करना है। टेक्निकली आप यूज़ कर रहे हो तो आपको मोमेंटम वाले स्टॉक्स में एंट्री करना है, मोमेंटम को कैच करके चलना है। ओके, अभी मेरा जो है वो मैं यहाँ पे बोथ यूज़ करता हूँ, फंडामेंटल भी यूज़ करता हूँ, टेक्निकल भी यूज़ करता हूँ। मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स एज अ रिटेलर हम लोग के पास जो है वो प्योरली ट्रैक करके थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट में। आपका टेन्योर भी यहाँ पे डिपेंड करता है, कोई कोई लोग रहते हैं वो खाली लेके छोड़ देते हैं, अच्छा है, बट एज अ ट्रेडर मेरे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैं फुल टाइम यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ एंड मेरा जो ट्रेडिंग का स्टाइल है कि वो मुझे क्विक मूवमेंट्स यहाँ पे ट्रैक कैच करना है। तो यहाँ पे मैं बहुत यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे बहुत यूज़ करके मुझे मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। ओके, सो आई वुड सजेस्ट दैट कि आप भी ट्रैक करो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सिस्टम पे डिपेंड रहो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, बट आप अगर आप बोथ यूज़ कर रहे हो ना तो आपका ट्रेडिंग में आपको बिल्कुल हेल्प होगा। प्योरली वो एक माइंडसेट बना के मत चलो कि मैं फंडामेंटल्स ही यूज़ करूँगा तो मैं फंडामेंटल्स ही देखूंगा। कोई लोग होते हैं वो फंडामेंटल्स को देखते हैं एंड बहुत बार सेम चीज़ होता है कि स्टॉक अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस नो डाउट अच्छा है, पर उसका स्टॉक जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। देन आप 2 साल 3-4 साल ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हो। कितना टाइम वेस्ट कर देते हो, क्योंकि टाइम भी मनी है। एंड बहुत बार टेक्निकल स्टॉक जो रहता है वो पंप एंड डंप आपका रहता है, पंप उसका प्राइस किया जाता है फिर उसको डंप किया जाता है अगर उसका फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है तो। सो बोथ जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फिर से वही बोलूँगा। एंड दोनों को आपको यूज़ करके चलना है। जो यहाँ पे रेड फ्लैग्स है वो आपके यहाँ पे ट्रेडिंग से क्लियर हो जाएंगे एंड दोनों को करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड टेक्निकल भी यूज़ करें तो अपने रूल्स को हमेशा यूज़ करना है। इट्स ऑल देन कम टू देन रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल थिंग्स ऑल्सो। सो आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको कुछ आइडिया आया होगा, नॉलेज आया होगा। सो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक आप आए हो तो।